हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 के मैथ्स के एक्सरसाइज 3.2 पे काम करेंगे। उसी के समाधान को देखेंगे। बिना देखे हुए हम लोग क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दिया, कार्टेशियन प्लेन में किसी बिंदु पर स्थिति निर्धारण करने वाले क्षैतिज यानी ये हो गया हॉरिजॉन्टल, और ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल रेखा का नाम क्या है? हमने क्लास में पढ़ाया हुआ है कि ये क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल क्या होता है? एक्स, क्षैतिज एक्स अक्ष, और वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर वाई। तो इस क्षैतिज को क्या हो गया? क्षैतिज को बोलेंगे एक्स अक्ष यानी एक्स एक्सिस, और वर्टिकल यानी ऐसा जो रहता है उसको एक्स एक्सिस, और वर्टिकल यानी ऐसा जो रहता है उसको क्या बोलेंगे? वाई। ठीक, तो लिखा यानी क्षैतिज को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर को वाई। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। और हमने क्लास में पढ़ाया हुआ है कार्टेशियन प्लेन में चार हिस्सा होता है ना, चारों हिस्सा को क्या कहेंगे? चतुर्थांश। चारों को चतुर्थांश, या पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्योंकि अब पूरे का सर्किल मानेंगे तो इसका एक चौथा है ना, एक चौथा को ना चतुर्थांश बोलेंगे। इसका क्या आंसर? चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। ठीक, अब इसका 3 नंबर प्रश्न है। पहला का 3 नंबर प्रश्न है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखा प्रतिच्छेद करते हैं। हमने क्लास में बताया है कि जहां पे दोनों रेखा प्रतिच्छेद करता है इसी को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। इसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। ठीक, सर जी पुराना यानी ओरिजिन। अब क्वेश्चन नंबर 2 कि हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये डायग्राम दिया हुआ 3.14, डायग्राम दिया हुआ 3.14। इसको देख करके आपको बहुत सारे प्रश्नों का जवाब देना है। इसमें पहला नंबर प्रश्न जो है, पहला नंबर प्रश्न पहला v का निर्देशांक खोजिए। v का कोऑर्डिनेट आपको यानी नियामक खोजना है। इस फिगर में देखिए v कहां है? v हम यहां देखेंगे, v यहां पे है ना। सबसे पहले हम लोग x नियामक लिखते हैं यानी भुज लिखते हैं। x को भुज, y को कोटि। x नियामक यहां पे देखिए, इसका x यही ना x एक्सिस है, इसमें v यहां पे है, इसका x को कितना है? -5। इसका x हो गया -5, y देखिए y कहां है? y 2, यानी इसका नियामक क्या हो गया? -5, 2। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, c का निर्देशांक लिखिए। तो c खोजिए तो कहां है? c हम यहां देख रहे हैं। ठीक, इसका पहले x देखेंगे, x लिया है ना, इसका x देखिए 5 है, और y कितना है? y -5। इसका निर्देशांक हो गया 5, -5। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का नाम -3 और -5 कौन से बिंदु पे? -3 और तो x भी -3 है और y भी -5 है। x -3 इस ओरिजिन से इधर होगा ना, -3 यहां है और कहता y -5, तो y तो नीचे होता है ना। देखिए यहां देखिए, तो -3 और -5 ये दिख रहा है, यानी ये बिंदु है ना, और इस बिंदु का क्या नाम है? e। तो क्वेश्चन कह रहा था -3 -5 के बिंदु का क्या नाम है? क्या होगा? e नाम है। क्या नाम है? e नाम है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2, -7 x 2 है, x 2 को दिए तो कहां होगा? ये है ना जी। कह रहा y -7, मतलब y माइनस में है नीचे। यहां से देखिए 2 और -7 दिख रहा है, तो s बिंदु है तो -7। इस बिंदु का क्या नाम है? s नाम। इस बिंदु का g नाम है। क्वेश्चन नंबर 5 को बढ़ेंगे। 5 का d का भुज बोला, भुज मतलब x नियामक, x कोऑर्डिनेट अंग्रेजी में शीशा कहते हैं भुज को। तो d का पूछ रहा, तो d को तो कहां है? वहां पे, d यहां पे। ठीक, तो पहले हम लोग इसका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। d का x है मेरा 4, सॉरी x कितना है? 6, और y कितना है? 2 है। ठीक ना, आपको पूछ क्या रहा था? भुज मतलब x कितना है इसका? 6, x 6 और y 2। हमको केवल भुज पूछ रहा था, कितना होगा आंसर? 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा बिंदु h की कोटि। h को लिए कहां है? h कहां देख रहे हैं? h का पहले हम लोग नियामक लिख लेते हैं। x का नियामक लिखिए, x कितना है? -5 और y -3, यानी -5 और -3 हुआ ना। इसका कह रहा कोटि मतलब y, अंग्रेजी में ऑर्डिनेट करते हैं। y कितना है इसका? -3, यानी 6 का उत्तर कितना हो गया? -3। अब 7 नंबर क्वेश्चन इसी का देखते हैं। इसी का 7 नंबर क्वेश्चन 7 कह रहा बिंदु l के निर्देशांक l कहां पे है? अब देखिए यहाँ पे बिंदु L दिया, और यह जो बिंदु है यह बिंदु y पर है ना। हमने क्लास में पढ़ाया y पर का x क्या होता है? 0, और x पर का क्या होता है? y 0, है ना। ठीक, यानी इस बिंदु पर का x हमेशा क्या होगा? 0। इस बिंदु का x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट तो हमारा दिया हुआ है ना, कितना? 5। इसका निर्देशांक क्या हो गया? 0,5। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। बिंदु M का निर्देशांक m खोजिए कहां है? m यहां पे दिख रहा है, यहां पे ये वाला जो बिंदु था ये ना दिख रहा है। अब देखिए ये बिंदु मेरा x पे है ना, और x पर अभी बताया y 0, पहले तो x लिखेंगे ना।
कितना है -3 और y कितना 0, ठीक। यानी इसका जो नियमक होगा -3, 0, यानी y पर कोई भी बिंदु रहा यहाँ कुछ छोड़ा तो उसका x 0 और x पे कुछ छोड़ा कहीं भी x पर कोई भी बिंदु रहा उसका y क्या होगा हमेशा 0, क्योंकि x नियमक होता है y से दूरी और बिंदु y पे है, मतलब y अक्ष का y से दूरी कितना होगा 0 ना। बोले कि आपका घर से आपके घर से कितना दूरी है 0, सुपौल से कितना दूरी है 0, इसलिए वो उसका अगर बिंदु y पे है y से दूरी इसकी क्या होगी 0 और y से दूरी को क्या कहते हैं x कोऑर्डिनेट। ठीक इसी तरह बिंदु अगर x पे है तो उसका x से दूरी कितना होगा 0 और x से दूरी को y नाम कहते हैं, ठीक।